ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के 5 नवंबर 2021 আজকে বিশেষ বাবা সার্ভিস জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি কি আছে, সার্ভিস করার জন্য কি জিনিস আমাদের বাধা সৃষ্টি করে, ওই বাধা সৃষ্টিগুলোকে কিভাবে আমরা সমাপ্ত করব তার জন্য বাবা অনেকগুলা যুক্তি বলেছেন। बाबा बोलें, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्ति निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। युक्ति दिए बाबार परिचयटा सबाई जानी पाए। प्रश्न, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? उत्तर, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, यह सब बुरे आदत है। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, सेवा कर लो अहंकार आसे गेलो एटाओ चलबे ना। ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सर्विस में बिजी रहो। गीत, मरना तेरे गली में, जीना भी तेरे गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहले यह पॉइंट समझानी है, समझनी और समझानी है कि बाप कौन। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता जब निश्चय करते कि हम बेहद के बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बाप से खुशी का पारा चढ़ता है। यह है स्थूल खुशी की। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। यह है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु त्रिमूर्ति के चित्र पर। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकलता, वैष्णव भी बोले ना। भारतवासी अच्छी रीति जानते हैं कि यह देवी देवता निर्विकारी थे। उनमें इन्हों का पवित्र मार्ग था। गाते भी हैं, आप है संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण विकारी। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। विकारी के पतित भ्रष्टाचारी बोला है, क्रोधी के पतित भ्रष्टाचारी बोले ना। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले पवित्रता, पहले बाबा बोले, गाते भी हैं, आप है संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण विकारी। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचते ऊंचा बाप जब भारत में आते तो यह भारत महाभारी लड़ाई भी लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते।
शरीर का तो विनाश होता, यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते तो कितना रेगुलर होना चाहिए। यहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं तो भी कितना मकान चाहिए। माउंट आबू थे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थे था के शुद्ध बाबा के स्मरण करते बोलो, बस बाप ही पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो यह लिखत लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाप डायरेक्शन देते। मूल बात समझानी है कि ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे, कृष्ण तो दे न सके। शिव बाबा बिगड़े और कोई भगवान नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता, सतयुग में हैं देवी गुण वाले मनुष्य। यहाँ कलयुग में हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पूछना समझाना है। पहले तो बाप का परिचय देकर सही करना है। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्ति निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। इस पर हमने समझाया, फिर बाबा भी ऐसे पॉइंट सुनाएंगे जो उसको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कचमच अवतार कहना यह भी गलती है। इसीलिए बाप का परिचय देना, बाबा ही विश्व का मालिक बनाते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने जरूर पति दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। जो वहाँ नहीं आते वह शांति धाम में रहते। यह बुद्धि में बैठता है जो समझते कि हमको उस बाप को याद करना, कोई देहधारी को याद नहीं करना। बाप है ही विदेही, विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत हुलास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेगी नहीं। खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई जरूर लेंगे। यह याद रहने से खुशी रहती है। भूल जाने बाप को लिखना चाहिए कि बाबा हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुखधाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे। 63 जन्म माने अनेक
समस्या जीवने छिलो, कोई दवाई नहीं हुई तो नसु बन गए, कोई भी भूल कोई की संभाल मिल न सके, शरीर अंदर घर कर बीमारी अंदर घर कर गई। यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पाठ ही नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पाठ कर लिया तो उसको हीरो हीरोइन अथवा उच्च पाठधारी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाएंगे। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बाप, बाकी यह छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए। इससे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं है। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात होती नहीं। अभी तुम समझते हो यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला एक बाप, वह देते हैं संगम पर। यह भारतवासियों को तो पहले पहले स्वर्ग का वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष की बात वह फिर लाखों वर्ष कह देते। वह कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है और हम कहते यह सारा चक्र 5000 वर्ष का है। भक्ति महाराज बोले सिर्फ सतीयुग लाखों वर्ष और আমরা 5000 वर्षের মধ্যে পুরা কল্প বলি। तो এটা तो আমাদের কথা না, এটা तो बाबार কথা। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते हैं पतित पावन, कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। कोनो धर्मेर लोग कृष्ण के लिबरेटर बोलबे ना, केन कृष्ण तो छोटो, कृष्ण तो देहधारी और को तो छोटो बच्चा है। हे पतित पावन आकर के पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। जखन डाके तखन बुद्धिटा ऊपरे जाए। फिर भी समझते नहीं है माया कितना अंधियारा, माया का कितना अंधियारा है। गफलत में रहते कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सतयुग त्रेता में यह होती नहीं। यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ बाहर बहाना चल न सके। गऊ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसको क्रोध है तो अहंकार बस लात भी मार देते, डिसर्विस कर देते। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देता। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते, परंतु कोई नहीं बनेंगे तो बाप क्या करे। बहुत भारी कमाई है, कमाई का फुरना रखना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो पूर्णता क्या होगी। कल्प कल्प ऐसे हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते तो बहुत इशारा करते, सर्विस करो। जो तुमको सिखलाते उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। सर्विस करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंच ते ऊंच बाप भी कितना सर्विस करते। जो काम अज्ञान काल में नहीं किया वह भी करना पड़े। इतना निरहंकारी बनना है। कायदे के विरोध कोई काम नहीं करना है। ईश्वर जेटा काज আমরা লৌকিককে করি নাই সে কাজও করতে হবে। আর কায়দার বিরোধে চলা যাবে না।
कायदे के विरोध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ सब कुछ हाथों से करना है। लाचारी हालत में कुछ कराए वह और बात है। अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाप की याद बेगर किसी का कल्याण हो न सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यज्ञ में इतने विघ्न, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रत्न ज्योति बनेंगे। अक के भी फूल होते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होना चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनाना है। इतनी छोटी बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है, सृष्टि एक ही है। ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। सृष्टि होलो स्थूल वतन है, ऊपरो नहीं नीचो नहीं। इसकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। शास्त्रों में है भ्रष्टाचारी मनुष्य की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि तो सब मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ? वह तो निराकार खुद कहते हैं, मैं तो पतित पावन हूँ। मुझ सब फादर कहकर बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। बुद्धिर ऊपर जे ताला लगे छे गोडरेज एटा खुले ना। ज्ञान और योग का ताला बंद। बाप कहते घर घर में पैगाम दो कि ऊंचते ऊंचा बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकेंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर यह साकार दुनिया, ग्राउंड फ्लोर। अगर इस फ्लोर की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा जरूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की माना नहीं करते। भल शादी में जाओ, तीर्थों पे जाओ, सर्विस करने जाओ, भाषण करो, बोलो। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट तो बहुत मिलती है। बान परस्तियों के झुंड में जाकर सर्विस करो। उन्हों का भी सुनो, वे लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चे हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो। ईश्वर सर्वव्यापी, ईश्वरेर सम्बन्धे जेटा আমরা बोले ওইটা बोलें बाबा नहीं है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, यह साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे यह सच है। इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए समझाते हैं। यह घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो। कोई को भी समझाओ, यह बाबा, यह वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई की अकल आता नहीं। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़े ही होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त रहना है। अंदर में बहुत खुशी हो सकती है। बस बाबा कहते मन मना भो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्का कर देना चाहिए।
बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छा है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं। धन कमाने की छोटे बच्चे को भी युक्ति सिखलाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते जो कोई सन्यासी आदि दे न सके। मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे यह हमारे कल्याण के लिए देते हैं। बोलो, यह फ्री है, आप भल पढ़ो, इससे अपना कल्याण करो। शिव भोला भंडारी है, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की दरकार नहीं। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आमदनी देखो, आदमी अच्छा देखो तो झट उसको समझाए चित्र देना चाहिए। कहो तुम अपना कल्याण करो और औरों का कल्याण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोई भी काम कायदे के विरोध नहीं करना है। बहुत निरहंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कर्म अपने हाथ से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। यज्ञ सेवाटा बहुत खुशी दिए करते हुए। पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। हुलास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। हुलास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। वरदान, नॉलेज को लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूछते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अथवा विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते वे कभी विघ्न से हार नहीं खा सकते। नॉलेज, क्योंकि नॉलेज से लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कॉम्बाइंड रहते, नॉलेज को सिमरण करते रहते, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। भीतरे और बाहरे जेटाई कमजोरी आछे ओटाके उइल करते बोललो बाबा, तखने उइल पावर आसबे। ओम शांति।